अपनी लड़कियों को चौथी क्लास से बताना शुरू कर दीजिए कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधारा अलग है। भले एक देश में रह रहे हैं, मुसलमान लड़कों से बेटा दूर रहना है। इतने लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं काउंटलेस डे बाय डे, फिर भी हमारी बहनें कह रही हैं मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है। एक अवेयरनेस की नीड है, उनको समझना होगा कि अगर एक मुस्लिम भाई गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको कन्वर्ट करने के अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर सच तो ये है कि श्रद्धा भी यही सोचती थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और फिर एक दिन हो गया सर तन से जुदा। आफ्ताब सिर्फ एक इंसान नहीं है अमन, जो भी आपने बात बोली, आफ्ताब एक सोच है, आफ्ताब एक माइंडसेट है, आफ्ताब एक पैटर्न है जो रिपीट होता रहेगा। उस पर डिबेट्स होते रहेंगे, ना जाने कितनी श्रद्धाओं को बलि चढ़ना होगा, तब जाके हमारा समाज, हमारी सरकार और हमारा न्याय तंत्र जागेगा। बच्ची ने कन्वर्जन नहीं किया तो हिंदू लड़के ने टुकड़े कर दिए। एक एग्जांपल दे दीजिए आपको। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स दिस। मुंबई में आ जाइए, हमारे कॉलेज एक तो बताइए, राउंड ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर रिजवान, इंटरफेथ की जगह बात हो रही है, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि एडवाइजरी और इस तरह की चीज जारी होनी चाहिए। डॉक्टर, आपको पहली बाइट में क्या बताया था कि अभी सब ज्ञान आने लगेगा कि देश में कोई मजहब नहीं होता। कोई बता रहा था हिंदू औरत जल गई, किसी ने किसी को मार दिया, फलाना हो गया। ये ज्ञान तब तक ही सीमित है जब तक किसी मुसलमान की लिंचिंग नहीं होती। जहां मुसलमान की लिंचिंग होती है वहीं डिबेट में मातम शुरू हो जाता है। अगली बार जब किसी मुसलमान की लिंचिंग हो तो फिर यही अपनी टाइम पर बोलिए। सरदार आदमी को ऑपोजिट सेक्स का इंटरैक्शन सरदार कम्युनिटी में ही मिल जाता है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में मिल जाता है, हिंदू को हिंदू में मिल जाता है। अब मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं। मुसलमान को अपने मोहल्ले में या अपनी मामा की बेटी से या चाचा की बेटी से नाउजुबिल्ला जिनसे वो निकाह कर लेते हैं, वहां पर फ्लर्टिंग का, घूमने का, डिस्को का, पिक्चर का एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती। मामा कहते हैं बेटा तुरंत निकाह पढ़ो। मुसलमान लड़के को कॉलेज में, जॉब में हिंदू लड़की ही एक्सेसिबल मिलती है, जिससे वो अपने बालों में जेल लगाकर उसको इंप्रेस करता है। अब बात हो रही थी नोटिफिकेशन की। शेफाली जी और साध्वी जी, आप छोटी बच्चियों को बताती हैं ना कि किसी के साथ मत जाना, टॉफी मत खाना, बताते हैं ना अपने घर में, बताते हैं ना। तो बस ये मेरा नोटिफिकेशन है आपके लिए। अपनी लड़कियों को चौथी क्लास से बताना शुरू कर दीजिए कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधारा अलग है। भले एक देश में रह रहे हैं, मुसलमान लड़कों से बेटा दूर रहना है। बात खत्म। बस इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रिजवान, जिहादी जल्लादों से निपटना है, ये थोड़ी ना कि ये नोटिफिकेशन सोल्यूशन है। अरे भैया सुनिए अमन भाई, सुनिए। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। मुसलमान आदमी का हाथ छुरी पर बड़ा साफ होता है, बहुत साफ। 8वीं 9वीं क्लास में हम बकरा काट देते हैं। मैंने 9 साल की उम्र में 4 बकरे काटे थे। तो ये जिहादी छोड़िए, जितना कह रहा हूं उतनी अंटी बांध लीजिए। मुसलमान लड़कों से दूर रहो, बात खत्म, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। ठीक है, सही है जवाब। बड़ा सर कानून संविधान याद आ रहा है सर, जब लिंचिंग हो जाती है तो लिंचिंग का धर्म ढूंढ दिया जाता है, तुरंत ढूंढ दिया जाता है। मॉब लिंचिंग, हिंदू आतंकवाद, हिंदू ये हिंदू, आज कानून संविधान सब याद आ रहा है। अच्छी बात है। चलिए सुनिए, देश जो है, बोलिए, सही जवाब। बालिग लड़के को, लड़की को ये हमारा संविधान इख्तियार देता है कि वो किससे शादी करे और किससे प्यार करे, किससे मोहब्बत करे, क्या खाएं, क्या पिए, क्या ओढ़े, ये हमारा संवैधानिक हक है। तो रिजवान साहब सुनिएगा जरा कान खोल करके। दहेज के नाम पर लड़का और लड़की शादी करते हैं। अरे सुन लीजिए, फिर ये देखिएगा, फिर ये लगड़बग्गे की तरह हंसने लगेंगे।